गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक इज़ अ टर्मिनल। हमें टर्मिनल, फिर इनपुट आउटपुट, प्रोसेस, डिसीजन, कनेक्टर एंड फ्लो लाइन, उसकी डेफिनेशन देखनी है आज के लेक्चर में। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि सिंबल्स यूज इन अ फ्लो चार्ट के अंदर हम इन जो सिंबल्स दिए गए हैं आपको, उसका हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो हमने देखा था। ठीक है। तो आपने सबको समझ में आ गया कि सिंबल कैसे ड्रॉ होता है, उसको उसका नेम क्या है। ठीक है, विथ उसके एग्जाम्पल के साथ। और तीसरा जो है वो है फंक्शन। ओके, कि जो टर्मिनल है वो किस तरह से यूज़ होता है, कि वो जो हमारा अल्गोरिथम है वो स्टार्टिंग एक्शन या एंड एक्शन, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड में उसका यूज़ होता है। वैसे इस तरह से सेकंड नंबर पर है इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट किस लिए यूज़ होता है कि हमें डायग्राम को कोई डेटा देना है या फिर हमारे अल्गोरिदम बनाने के लिए हमें उसे कुछ डेटा देना है, तो हम इनपुट थ्रू उसको दे सकते हैं और वैसे ही हमें उसका आउटपुट मिल सकता है। ठीक है। वैसे ही प्रोसेस का क्या यूज़ था कि कोई भी कंडीशन हो या कोई भी हमारा डेटा हो, उसको पहले तो कंप्यूटर क्या करता है कि जब हम उनको इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद वो सारा डेटा को क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। इसी तरह से ये थर्ड नंबर का जो है प्रोसेस, उसी का वर्क वैसा ही वर्क है कि जो हम उसको वैल्यू देंगे, हमने यहाँ माना कि वैल्यू दी है ए और बी। ठीक है। तो उसने क्या किया कि लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी की जो भी वैल्यू थी उसको वो एडिशन करके उसका आंसर सी में डिस्प्ले होगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है डिसीजन। डिसीजन मीन्स कंडीशन। हमें हमारे जो अल्गोरिथम है उसमें हमारा जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हमें कोई एक कंडीशन दी जाती है कि अगर हम फर्स्ट एग्जांपल ले लें कि आज कौन सा डे है। ठीक है। तो व्हाट इज दिस डे, ऐसे है हमें एक कंडीशन ले ली है। ठीक है। उसके बाद वो कंडीशन को हम कौन से वे, इट मीन्स कौन से एरो से फॉलो करेंगे, वो यहाँ पर यस और नो से आपको यहाँ से इस यस और नो से आपको इस तरह से दिखा दे रहा है। ठीक है। उसके बाद है कनेक्टर। कनेक्टर क्या है? इट मीन्स सर्कल। अगर बहुत बड़ा जो कोई एल्गोरिदम है या फिर फ्लो चार्ट है, तो उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम पॉइंट नंबर दे सकते हैं, जैसे कि पॉइंट 1, पॉइंट 2। ओके। उसके बाद है फ्लो लाइन। तो फ्लो लाइन जो है वो एरो है, हमें इसकी जो नेक्स्ट कनेक्टर है, नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है उसके साथ वो एरो कनेक्ट होता है हमारा। इट मीन्स हमें पाथ फॉलो करता है। ठीक है। तो ये जो सारा था वो हमारा था सिंबल्स यूज इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर हम ये सारे सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आपको याद रखना है सारे सिंबल्स, जैसे कि टर्मिनल का कैसे सिंबल्स है, फिर इनपुट आउटपुट का कैसा सिंबल है, प्रोसेस का कैसा सिंबल है, डिसीजन का कैसा सिंबल है, कनेक्टर का क्या है और फ्लो लाइन का क्या है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। उसके बाद 1 नंबर पर है, हमें जो डेफिनेशन से ही स्टार्ट करना है आज का लेक्चर। उसके बाद 1 नंबर पर है टर्मिनल। तो टर्मिनल कैसे वर्क करता है उसके बारे में देखते हैं हम। इट इंडिकेट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ अ प्रोसेस। इट मीन्स कि जो टर्मिनल है वो क्या करता है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट हमें इंडिकेट, इट मीन्स वो डिस्प्ले करता है कि हमारा जो अल्गोरिदम है, हमारा जो फ्लो चार्ट है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। ये जो हमारा टर्मिनल है वो उसको यूज़ करता है। इट मीन्स उसकी प्रोसेस उसमें करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द पुश इन अ अल्गोरिदम। ओके। इट मीन्स हमारा अल्गोरिदम स्टार्ट कहाँ से होता है, तो कि टर्मिनल से। ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग इट मीन्स बिगिन दिया, उसके बाद ही हमने सारा अल्गोरिदम बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद हमारा अल्गोरिदम का जो वर्क था वो फिनिश हो गया, उसके बाद हम उसको एंड दे देते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा टर्मिनल। टर्मिनल का हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग प्रोसेस के लिए। ओके। उसके बाद सेकंड नंबर पर है इनपुट एंड आउटपुट। ओके। फर्स्ट नंबर पर था टर्मिनल, जो टर्मिनल यूज़ करता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के लिए। ठीक है। इसी तरह से इनपुट एंड आउटपुट किस तरह से वर्क करता है तो वो देखते हैं।
पॉइंट नंबर 2, इनपुट आउटपुट। इट इंडिकेट्स द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा इन अ प्रोसेस। और सारी डेटा जो है हमारा फ्लो चार्ट का या फिर हमारा अल्गोरिदम के जो भी डेटा है उस डेटा की वो क्या करते हैं, प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस सिंबल इज यूज टू assign value to a variable or to print the result value। देखिए, आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इनपुट आउटपुट कैसे वर्क करता है। कि जैसे कि मानो कि मैंने यहाँ पर कोई डेटा को अगर मैंने यहाँ पर कोई डेटा को एक अल्गोरिदम स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया, मानो कि उसकी क्या हुई, कोई एक वैल्यू दी मैंने, मानो कि मैंने वैल्यू दी 5 नंबर, फिर कोई वेरिएबल। इसके अंदर हम वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल मीन्स ए या बी सी एक्स वाई जेड, वो सारे क्या हुए हमारे वेरिएबल। और वैल्यू का मीन्स हम जब उसको नंबर्स देते हैं कि एक ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, ऐसे ही क्या हुआ है, उसकी वैल्यू हुई। ठीक है, तो ये वैल्यू और वेरिएबल का इसके अंदर यूज़ कर सकता है। फिर इसकी हमें लास्ट में क्या मिलती है, प्रिंट में हमें क्या मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये इनपुट और आउटपुट का क्या वर्क है कि जैसे कि हम हमारे कंप्यूटर को डेटा देते हैं, वैसे ही ये एल्गोरिथम को क्या देता है, अपना इनपुट देता है, अपना डेटा देता है। उसके बाद वो डेटा किस तरह का डेटा होता है कि उसके अंदर वो वैल्यू के भी यूज़ हो सकता है, वेरिएबल का भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, और सारे वैल्यू और वेरिएबल का लास्ट में वो क्या करता है, प्रिंट निकाल के हमें एक रिजल्ट देता है। ठीक है, उस वैल्यू की। तो ये हो गया हमारा इनपुट आउटपुट। उसके बाद है थर्ड नंबर पर प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, तो कि इट्स इंडिकेट्स द प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेशंस इन अ प्रोसेस। इट मीन्स के जो हमारे एल्गोरिदम के अंदर हमने डेटा को एंटर किया है। इट मीन्स हमने प्रोग्राम जब बनाना स्टार्ट किया तब हमने क्या दिया, पहले इनपुट दिया, तो सारे इनपुट को क्या करेगा, वो अपने अंदर प्रोसेस करेंगे। इट मीन्स कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट वैल्यूज असाइन टू वेरिएबल, जिसके अंदर वैल्यूज़ भी होती है और वेरिएबल भी होते हैं। और सारे वैल्यूज़ या वेरिएबल जो भी है उस डेटा के अंदर, इट मीन्स इनपुट जो भी देता है वो सारे इनपुट को प्रोसेस अपनी अंदर प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, और ये था हमारा प्रोसेस। अब फोर्थ नंबर पर है डिसीजन। तो डिसीजन क्या है वो हम देखते हैं। इट इंडिकेट्स कंपैरिजन मेड एंड डिसीजन टेकन इन अ प्रोसेस। ओके, तो कि डिसीजन क्या है कि डिसीजन मीन्स हमें कुछ डिसाइड करना है। वो क्या करता है कि डिसीजन लेता है कि जो हमारी प्रोसेस है उस प्रोसेस को वो कंपेयर करता है। क्या करता है, कंपेयर करता है। डिसीजन का एक और मतलब भी है कि इट मीन्स कंडीशन। क्या है, कंडीशन, कि हमारे आगे एक कंडीशन आई कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, हमें कौन से वे से जाना है वो हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो इट मीन्स उसके पास क्या है, वो क्या करता है, उसको कंप्रेस कर सकता है कि अगर मैं ये रास्ता जो चूज़ करूँगा तो मुझे ज़्यादा इजी होगा, अगर ये रास्ता यूज़ करूँगा तो उससे भी ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है डिसीजन। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कीप स्किप क्रिएट एंड It is also used to skip certain steps and move to some other specific step in the process। ओके, तो क्या करता है कि एक स्टेप से मूव होकर अगर एक स्टेप पर हमारा काम नहीं बना, एक वे पर जब हम चलते हैं तो वहाँ पर हमारा काम नहीं बनता है, तो हमें दूसरा जो हमारा रास्ता है उसको हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो ये कहता है कि इसके जो ये किस तरह से यूज़ होता है, क्योंकि तो मल्टीपल स्टेप होते हैं इसके अंदर के। अगर एक स्टेप पर आपका जो प्रॉपर वर्क है, प्रॉपर प्रोसेस है, वो आपकी नहीं बनी तो मूव हो जाता है दूसरे स्टेप पर, अदर स्पेसिफिक स्टेप इन द प्रोसेस। तो जैसे ही वो फर्स्ट स्टेप पर प्रोसेस करता है, वहाँ पर उसका जो रिजल्ट मिलने वाला था वो प्रॉपर नहीं मिलता है, तो वो सेकंड नंबर का जो स्टेप है वहाँ पर उसकी प्रोसेस कंटिन्यू करता है। ठीक है, उसके बाद है इन दिस सिंबल्स डेटा कैन एंटर फ्रॉम वन पॉइंट्स ओनली बट इट मे एग्जिट फ्रॉम मोर
मोर देन वन पॉइंट्स। ओके, इसके अंदर एक और बेनिफिट ये है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है जिसके हमें बहुत सारे से ऑप्शन है, बहुत सारे से पॉइंट्स है, ऐसा नहीं है कि ओनली वन पॉइंट्स। ओके, अगर हमारे पास क्या है, हम जब डेटा एंटर करते हैं तो उसके अंदर वन पॉइंट ओनली ऐसा नहीं है, बट उसके अंदर मैनी एग्जिस्ट फ्रॉम मोर देन वन पॉइंट्स, उसके अंदर एक से ज़्यादा पॉइंट्स है। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ दिया गया है, मानो कि 1 नंबर पर क्या है, टू वे ब्रांच। ओके, अगर टू वे ब्रांच है तो इस तरह से होगा कि देखिए कंडीशन दी गई है यहाँ पे, इट मीन्स ये सिंबल है डिसीजन का। ओके, तो उसके अंदर आपको दिया गया है कि x ग्रेटर देन y और क्वेश्चन मार्क। x की जो वैल्यू है वो y से थोड़ी बड़ी है। अगर बड़ी है तो वो कौन से वे पर जाएगी, कौन सी वे से चलेगी अगर बड़ी है तो, यस वाले, ये यस वाला जो एरो किया है ना वहाँ पर। अगर बड़ी नहीं है, छोटी है उससे, तो ये नो वालों से चलेगी, नो पर जाएगी। उसके बाद उसका आगे प्रोसेस होगा, फिर हमें पता चलेगा कि ये इस तरह से हमारा रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, तो वापस ये जाकर हमें फिर से वो प्रोसेस करेगी कि जैसे कि एक्स की वैल्यू जो है वो वाई से छोटी है तो वो प्रॉपर वे में जाएगी, अगर बड़ी है तो उस तरह की प्रॉपर वे में जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टू वे ब्रांच। ओके, इसी तरह से है सेकंड नंबर पर थ्री वे ब्रांच। ओके, थ्री वे पे क्या होता है कि एक डिसीजन है कि कंपेयर एक्स एंड वाई। हमें एक्स एंड वाई की जो भी वैल्यू है, ये हमारा एक्स एंड वाई क्या हो गया, पहले तो वेरिएबल हुआ, क्या हुआ हमारा वेरिएबल। ओके, हमें क्या करना है कि कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की जो भी वैल्यू है वो हमें कंपेयर करनी है। तो उसके तीन ऑप्शन हो सकते हैं, कितने ऑप्शन, तीन ऑप्शन। एक तो वो दोनों सेम वैल्यू हो, एक ये x की वैल्यू जो है वो y से बड़ी हो, और तीसरा की जो y की वैल्यू है वो x से छोटी हो। ठीक है, तो चलो हम तीनों के बारे में देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने, आप ऐसा मान लीजिए कि x की जो वैल्यू है वो है 2 एंड y की जो वैल्यू है वो है 4। तो x एंड y, उस दोनों को कंपेयर करना है। x की वैल्यू मैंने ली 2 एंड y की वैल्यू मैंने ली 4। तो जैसे ही दोनों अगर इक्वल है तो उसके एरो जो यहाँ पर नीचे की तरफ गया है, इट मीन्स कि दोनों की वैल्यू क्या हुई, सेम हुई। तो x इज इक्वल टू वाई, अगर सेम है तो, सेम नहीं है तो देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड हम देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के एरो में क्या किया है कि x लेस देन y, इट मीन्स कि x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू से छोटी है। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो एरो है उसमें हमें राइट आंसर मिलेगा। किसके लिए, क्योंकि x की जो वैल्यू है, x जो है वो y से छोटा है। हमने यही एज्यूम किया था ना कि x की वैल्यू 2 ली थी, तो 2 लेस देन y, इट मीन्स 2 जो है वो 4 से छोटे है। ठीक है, इट मीन्स x जो है वो y की वैल्यू से छोटा है। इसी तरह से है राइट हैंड साइड। हम जो देखते हैं तो राइट हैंड साइड क्या लिखा है कि x ग्रेटर देन y, x की वैल्यू जो है वो y से क्या है, बड़ी है। तो ऐसा है, हमने ऐसा एज्यूम किया था। हमने क्या एज्यूम किया था कि x की वैल्यू इज इक्वल टू 2 एंड y की वैल्यू इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि x जो है वो y से बड़ा है, ऐसा है। x की वैल्यू तो 2 है तो y से कैसे बड़ा हो गया, क्योंकि y की वैल्यू तो 4 ली थी हमने। ओके, तो इसी तरह आपको यहाँ पर आपको तीन प्रॉपर वे दिए गए हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास, अगर आप जब फ्लो चार्ट बनाए तो आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसके तीन रास्ते हो। जैसे कि पहले हमने देखे टू रास्ते, कि ऐसी कोई कंडीशन हो जिसके दो रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा कोई एल्गोरिदम आ गया बनाना, तो उसके हमें क्या मिलता है, थ्री वे मिलता है। ठीक है, तो हम उस तीनों को इस तरह से अलग अलग वे में उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थ्री वे ब्रांच। ओके, उसके बाद है थर्ड नंबर पर मल्टीपल वे ब्रांच। ओके, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि उसका 2 या 3 ही वे है। ठीक है, उसका बहुत सारा सा हमें उसका रास्ता मिल सकता है। कैसे, तो देखते हैं, चलिए।
यहाँ पर एक कंडीशन है, देखिए यहाँ पर डिसीजन का एक सिंबल दिया गया है आपको, उसके अंदर लिखा है कि x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कि x की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। x जो है वो वेरिएबल है, इज इक्वल टू x की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उसके अंदर उसके नीचे जो एरो किए गए हैं उसके नीचे आपको वो 0 1 2 3 एंड अदर्स बहुत सारी, ओके। तो हमें नहीं पता है कि x इज इक्वल टू क्या, तो हम ये लगा सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0, या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1, या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2, या फिर हम ये भी मान ले कि x इज इक्वल टू 3। ऐसे ही बहुत सारे से वैल्यू यहाँ पर, इट मीन्स कि हमारा जो ये डिसीजन है वो क्या कैसे वर्क करता है कि उसका कोई एक ही पॉइंट नहीं है। वो कंडीशन ऐसी है कि हमारे पास चाहे कोई भी कंडीशन आए उसके बहुत सारे से रास्ते हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम, ये हमारा फोर्थ नंबर का था डिसीजन, तो ये डिसीजन है, हम इस तरह से उसको हमारे एल्गोरिदम के अंदर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कनेक्टर। कनेक्टर क्या है, तो कि इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बिग फ्लो चार्ट। अगर आपको कोई बड़ा सा प्रॉब्लम आपके सामने आया है, उसको आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाना है तो आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आप, कि अगर आप इस कनेक्टर का यूज़ करेंगे, कि देखिए यहाँ पर ये मल्टी वे ब्रांच जो है ना, थर्ड डिसीजन के अंदर हमारा थर्ड नंबर का एग्जांपल जो था, ये वो मानो कि x की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता है, तो ये क्या हुआ, एक बिग फ्लो चार्ट हो गया कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए हैं कि 1 2 3, वैसे ही बहुत सारे, ओके। ऐसे ही कनेक्टर के अंदर होता है कि हमें नहीं पता है कि कौन से पार्ट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स को हमें इस बिग फ्लो चार्ट के अंदर क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 1 या 2 या 3 है, तो कनेक्टर का जो सिंबल है वो कैसा है, सर्कल। तो 1 2 3 या 0 या 4 जो भी हो उसके अंदर हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सर्कल कर देंगे इसका मतलब ये हो गया कि वो जो है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही आगे हम जब जब आगे का एल्गोरिथम देखेंगे ना विथ एग्जांपल के साथ, तो आपको सबको समझ में आ जाएगी कनेक्टर का भी कैसे यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लॉजिक इन अ लॉन्ग प्रोग्राम। जैसे कि हमारे पास से बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आया है, उसका हमें फ्लो चार्ट बनाना है, तो हम उसको इजीली बना सकते हैं, कैसे, तो कि कनेक्टर से, कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कोई पॉइंट्स है तो उसको हम कनेक्टर से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कनेक्टर। और 6 नंबर पर है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन क्या है, तो कि इट्स इंडिकेट्स द पाथ टू बी followed or the square of instruction that is to be executed in a particular orders, okay. In short, it indicates the flow of the program, okay। कि फ्लो लाइन क्या है, कि फ्लो लाइन जो है वो हमें एक पाथ फॉलो करती है, क्या करती है, वो पाथ फॉलो करते हैं। जैसे कि माना कि हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो हमें ये पाथ फॉलो करके हमें डिस्प्ले करता है कि यहाँ से हमें आगे इस तरफ जाना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करती है, ठीक है। और पर्टिकुलरली ऑर्डर की वाइज, जैसे कि हमारी एक जो लाइन है, एक जो हमारा एरो है वो यहाँ से कनेक्ट हो गया है, तो दूसरा एरो उसके बाद ही से ही कनेक्ट होगा, उस सिंबल्स के बाद ही दूसरे जो हमारा फ्लो लाइन है, इट मीन्स एरो है, वहीं से ही कनेक्ट होगा, ओके। इंश्योर द इंडिकेट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। हमारे सारे प्रोग्राम के अंदर हमें क्या डेडिकेट करता है, वो हमारे फ्लो या इट मीन्स हमें क्या देता है, वो पाथ देता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लो लाइन। हमने फर्स्ट वन क्या देखा, टर्मिनल, सेकंड वन देखा इनपुट प्रोसेस, थर्ड वन देखा हमने प्रोसेस,
फोर्थ वन देखा डिसीजन। डिसीजन के अंदर हमने अलग अलग से वे देखे कि अगर 2 वे ब्रांच हो तो कैसे होता है, 3 वे ब्रांच हो तो कैसे होता है, फिर मल्टीपल वे की ब्रांच हो तो उसके लिए भी हम कैसे उसका यूज़ करते हैं। फिर कनेक्टर देखा और देखा 6 में फ्लो लाइन। ओके, तो ये जो सब 6 थी है, ये वो थी हमारे सिम्बल्स की डेफिनेशन थी। ओके, कि किस तरह से वर्क करता है वो हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग फ्लो चार्ट्स। अब हमें क्या किया, पहले तो सिंबल्स कैसे यूज़ होता है फ्लो चार्ट के अंदर, वो सारे सिंबल्स पहले देख लिए। उसके बाद वो सिंबल्स किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपरली कौन सा वे है उसके अंदर, वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है तो कि फ्लो चार्ट बनाना है, ड्राइंग करना है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, 2 एग्जाम्पल है यहाँ पे। उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है ऐड 2 नंबर्स। हमें 2 नंबर्स लेकर हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसके अंदर हमें 2 नंबर्स ऐड करके एक फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, चलो तो हम कैसे उसको बनाते हैं वो देखते हैं। तो उसके स्टेप है, स्टेप 1 में है टेक 2 नंबर्स ए एंड बी। मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए हैं, 2 वेरिएबल ले लिए है, उस वेरिएबल का नेम है ए एंड बी। ओके, इसी तरह से सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि ऐड द 2 नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट एज अ सम। मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स ले लिए हैं, 1 इज़ अ ए एंड सेकंड इज़ अ 2, सेकंड इज़ अ बी। उन दोनों का जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट मुझे कहाँ पर चाहिए कि एक सम नम का, इन दोनों का क्या होना चाहिए, सम। इट मीन्स एडिशन होना चाहिए। सम नम का जो वेरिएबल है उसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, ए बी एंड सम आर कॉल्ड वेरिएबल। कि ए बी एंड सम जो है वो तीनों के तीनों क्या है, एक वेरिएबल है। क्या है? एक वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट कीप्स चेंजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। के वेरिएबल क्या है कि वो वेरिएबल है वो अपनी वैल्यू चेंज करता है। ठीक है, जब हम प्रोग्राम बनाए तब उसके अंदर उसके वैल्यू को चेंज करता है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करें फ्लो चार्ट बनाने। हमें क्या करना है, पहले तो 2 नंबर्स का यहाँ एक फ्लो चार्ट बनाना है। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आए कि फ्लो चार्ट बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या याद आना चाहिए कि पहले हमें टर्मिनल लेना है। ओके, तो टर्मिनल को ड्रॉ करना है पहले। उसके अंदर आपको क्या लिखना है, बिगिन। ओके, ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या किया कि हमने देखिए यहाँ पर 2 नंबर्स लेने हैं। इट मीन्स हमें देना है, क्या देना है, 2 नंबर्स देने हैं। तो अगर हमें कुछ देना होता है तो वो कहाँ पर आता है, वो हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। हमें कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ देना पड़ेगा ना, तो वो हमें देना है इनपुट में। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट का जो हमारा सिंबल है वो बना लिया हमने। उसके बाद उसके अंदर हमने लिखा है इनपुट फर्स्ट नंबर ए एंड इनपुट सेकंड नंबर बी। हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल लिया है, उसका नेम है इनपुट फर्स्ट नंबर ए, इनपुट सेकंड नंबर बी। ओके, तो ए एंड बी जो है वो दोनों का हमने इनपुट दे दिया। इट मीन्स हमने फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें उसे बोल दिया कि ये दोनों जो है वो हमारा इनपुट है। उसके बाद वो क्या करेगा कि इनपुट ले लिया है, उसके बाद क्या होगा कि उसकी प्रोसेस होगी। क्या होगी? उसकी प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस का सिंबल है वो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद उसके अंदर हमें क्या करना है कि ए एंड ऐड करना है, ए एंड बी स्टोर रिजल्ट इन सम। कि प्रोसेस के अंदर हमें क्या स्टोर करना है, तो कि वेरिएबल ए की वैल्यू और वेरिएबल बी जो ए एंड बी है उन दोनों को एडिशन करके हमें रिजल्ट कहाँ चाहिए, सम के अंदर। और रिजल्ट कहाँ स्टोर होना चाहिए, सम के अंदर। ओके, जैसा कि आप मान लीजिए ए हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 2 एंड बी जो वेरिएबल है हमारा उसकी वैल्यू है 4। तो ए एंड बी उसका एडिशन होता है, तो 2 + 4 का एडिशन क्या होता है, 6। ओके,
तो स्टोर रिजल्ट ऑफ सम के अंदर हम रिजल्ट स्टोर कर देते हैं, तो हमारा आंसर था 6। ओके, तो वो हमने यहाँ पर उसका सम के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हमारी प्रोसेस यहाँ हो गई। हमें क्या चाहिए, अब रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए, रिजल्ट। हमारा प्रोसेस के अंदर जो डेटा था उसका हमें रिजल्ट चाहिए। ओके, तो हम उसको कैसे रिजल्ट लेंगे, तो कि प्रिंट के थ्रू। यहाँ पर हमें क्या प्रिंट कराना है, रिजल्ट किस जगह पर स्टोर है, सम में स्टोर है ना हमारा रिजल्ट। तो उसका जो सम है उसके हम प्रिंट निकालें। ठीक है, उसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट का जो सिंबल है वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है कि क्या हो गया, पहले इनपुट दिया था 2 नंबर्स का, फिर उसकी प्रोसेस हुई, फिर हमें क्या मिला, फिर हमें प्रोसेस के बाद क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये आउटपुट का जो सिंबल है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। उसके अंदर हमने लिखा है कि प्रिंट सम, हमें सम के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होकर मिलनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर प्रिंट सम लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट 2 नंबर्स का फ्लो चार्ट था वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद लास्ट में क्या आता है, एंड। ओके, एंड टर्मिनल। तो एक सिंपल 2 नंबर का कैसे फ्लो चार्ट बनाना था वो यहाँ हमने एग्जाम्पल में देख लिया। सबको समझ में आ गया। सिंपल, कुछ नहीं है, आपको ऐसे याद ना रहे तो आप पेंसिल से क्या करें कि ये जो है लिखा गया है यहाँ इनपुट फर्स्ट नंबर ए, आप क्या कर दे कि सिंपल इसको एक वैल्यू दे दीजिए। जैसे कि मैंने वैल्यू दी थी ना, तो आप ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 4, सिंपल ऐसे ही लिख लीजिए। ओके, जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, एज्यूम कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। ओके, वैसे ही हमें एज्यूम कर लेना है यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। जैसे ही ए एंड बी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हमें एडिशन करना है उसके अंदर, और एडिशन करके हमें जो भी रिज़ल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट हमारा कहाँ स्टोर होना चाहिए, सम के अंदर। फिर हमारा जो रिज़ल्ट हमें मिला है वो प्रिंट तो हमें मिलना चाहिए। तो आपको यहाँ क्या करना है कि ए प्लस बी और जो इसकी वैल्यू थी 2 + 4 ऐसा करना है, और इज इक्वल टू उसके बाद सम इज इक्वल टू उसके अंदर आंसर होना चाहिए 6। सिंपल, आपको याद रहे, इसीलिए आपको अगर ऐसे ही याद रह जाता है तो वो उसको वैल्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल 2 नंबर्स का फ्लो चार्ट। सबको याद रह गया। एक बार आप इसको क्या करेंगे, आपको राइट करना है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है वो आपका क्लास वर्क हो गया, और वो सारा क्लास वर्क आपको फेसबुक में राइट करना है। ठीक है, आप सिर्फ जब भी इसको राइट करो तब क्या करना कि सिर्फ इसका जो क्वेश्चन है वही लिखना। आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है कि 1 करके ऐड 2 नंबर्स, उसके बाद इसके जो 2 पॉइंट्स है ना वो 2 पॉइंट्स लिख लिए। उसके बाद ये फ्लो चार्ट देखना नहीं है आपको। ठीक है, अपने आप ही बनाना है कि अगर हमारे पास इसके 2 नंबर्स का फ्लो चार्ट बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब उसके बाद है सेकंड एग्जाम्पल, इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ 2 गिवन नंबर्स। ओके, कि क्या करना है कि 2 नंबर से हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो इंटरचेंज करनी है। ठीक है, क्या करना है, एक की वैल्यू बी में देनी है, बी की वैल्यू सी में देनी है, ऐसे हमें इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टेक 2 नंबर्स ए एंड बी। हमें 2 नंबर्स लेना है, फर्स्ट नंबर इज़ ए एंड सेकेंड नंबर इज़ अ बी। वैसे हमें ट्रांसलेट कहाँ करना है, तो कैसे करना है, 2 नंबर पर ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ ए टू वेयर, इट मीन्स वेरिएबल। ओके, ए की जो वैल्यू है वो हमें वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर करना है। जो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, अ टेम्पररी वेरिएबल। ओके, वेयर का मतलब है अ टेम्पररी वेरिएबल। थर्ड नंबर पर क्या किया है कि ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ बी टू ए। बी की जो वैल्यू है वो हमें ए में ट्रांसफ़र करनी है, ए की जो वैल्यू है वो हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। फिर फोर्थ नंबर में क्या किया है कि ट्रांसफ़र द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू बी। इट मीन्स कि ए की जो भी वैल्यू है वो हमें वेरिएबल के अंदर ट्रांसफ़र करनी है, फिर बी के अंदर जो भी वैल्यू है वो ए के अंदर ट्रांसफ़र करनी है, और वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें बी के अंदर ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, इट मीन्स इंटरचेंज करना है एक दूसरे की वैल्यू को। तो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं आगे एक फ्लो चार्ट के साथ। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है,
बहुत सिंपल है, जैसे ही हमने आगे देखा ना वैसे ही है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले हमने स्टार्ट कर लिए, इट मीन्स बिगिन हो गया हमारा। उसके बाद हमें इनपुट देना है, टू नंबर्स किया ना, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, टू नंबर्स। इट मीन्स हमें टू नंबर्स का इनपुट देना है, जैसे ही हमने फर्स्ट एग्जांपल में दिया था वैसे ही हमें यहाँ पर दे देते हैं कि इनपुट फर्स्ट नंबर ए एंड सेकंड इनपुट सेकंड नंबर बी। तो ये हमने क्या दिया, इनपुट दे दिया। उसके बाद वो सारा जो इनपुट था उसकी प्रोसेस होगी। ओके, प्रोसेस क्या है कि हमें इंटरचेंज करना है, इसीलिए हमें जो वेरिएबल है हमारा उसका यूज़ करके हम उसको इंटरचेंज करें। तो प्रोसेस में क्या आएगा कि वेरिएबल इज इक्वल टू ए, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ए की जैसी है, और ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू वेरिएबल। इट मीन्स वेरिएबल एंड ए वो दोनों सेम है, ए और बी वो दोनों सेम है, बी और वेरिएबल वो दोनों सेम है। इट मीन्स कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमें ए के साथ इंटरचेंज करनी है, ए की वैल्यू बी के साथ इंटरचेंज करनी है, बी की वैल्यू वेरिएबल के साथ इंटरचेंज करनी है। जैसे हम इन सब की वैल्यू एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, इट मीन्स उन सब की वैल्यू सेम ही होगी, तो ही इंटरचेंज कर सकते हैं ना हम। अगर वेरिएबल मान लीजिए कि आप वेरिएबल का कोई भी वैल्यू मान लीजिए कि 2 है, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 6 है, तो इंटरचेंज हो सकती है, एक दूसरे के अंदर जा सकती है एक दूसरे की वैल्यू, नहीं ना। इट मीन्स हमारा जो प्रोसेस है वो उनके वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस हुआ कि एक की वैल्यू बी में, बी की वैल्यू वेरिएबल में और वेरिएबल की वैल्यू ए में देनी है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। प्रोसेस के बाद हमें वो लास्ट में क्या मिलेगा, आउटपुट। तो हमें प्रिंट क्या करानी थी, टू नंबर्स ही चाहिए था ना, तो प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की जो भी वैल्यू हो वो हमें यहाँ पर प्रिंट करनी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमें क्या मिलेगा, एंड। इट मीन्स हमारा यहाँ फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल था वो था टू नंबर्स की वैल्यू को इंटरचेंज कैसे करें। ठीक है, इट मीन्स एक की वैल्यू दूसरे में, दूसरे की वैल्यू तीसरे में कैसे हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये सिंपल एग्जाम्पल था, आपने देख लिया, बहुत इजी है। ओके, समझ में आ गया सबको। वैसे ही फर्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पर था, सिंपल टू नंबर का हमें एडिशन करना था। ओके, हमने यहाँ पर क्या किया कि टू नंबर का एडिशन किया, इसका भी हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया कि हमें टू नंबर पहले इंसर्ट किया, फिर वो दोनों टू नंबर्स का क्या हमने किया, एडिशन किया। उसके बाद हमने रिजल्ट में क्या मिला कि जो हमारा सम था उसके अंदर हमें रिजल्ट प्रिंट कराना था वो मिला, और लास्ट में हमें क्या किया, एंड कर दिया फ्लो चार्ट को। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि टर्मिनल क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, डिसीजन क्या है, कनेक्टर क्या है, फ्लो लाइन क्या है, और हमें बेसिक फ्लो चार्ट्स अगर ड्रॉ करना है तो हमें अलग अलग हमने यहाँ पर दो एग्जांपल देखे कि टू नंबर्स का एडिशन कैसे करेंगे, और हमारे पास टू नंबर्स है तो वो टू नंबर्स का इंटरचेंज हम कैसे करेंगे, वो दोनों का हमने यहाँ पर एग्जांपल के साथ भी हमने समझ लिया। ठीक है, तो आज का जो क्लास वर्क है वो है, आपने यहाँ तक तो सबने लिख लिया है ना, ये सिंबल्स यूज इन फ्लो चार्ट आपने बहुत अच्छी तरह से बुक में इसको लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज से लिखना है 1 नंबर टर्मिनल, उसके अंदर ये जो पैराग्राफ है वो लिखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है इनपुट आउटपुट, उसके अंदर ये 1 पैराग्राफ है वो राइट करना है। फिर थर्ड नंबर पर है प्रोसेस, उसके अंदर जो पैराग्राफ है वो भी आपको राइट करना है। फिर डिसीजन के अंदर जो भी पैराग्राफ आपको दिए गए हैं वो आपको राइट करना है। ठीक है, और इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट वे दिए गए हैं, वो 3 वे आपको ड्रॉ करना है। देखिए, आपको ये जो फ्लो चार्ट और डायग्राम जो है वो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, पेन से ड्रॉ नहीं करना है, इसीलिए मैंने कहा है कि जब हमारा चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद ही मैं फिर बुक चेक करूँगी। ठीक है, उससे पहले मुझे कोई स्टूडेंट जो है वो ग्रुप में ये PDF या फिर फ़ोटो क्लिक करके नहीं भेजेगा कि मैम ये कंप्यूटर का होमवर्क, मैं चेक ही नहीं करूँगी। क्योंकि क्या है कि आप सब एक एक आज मैंने जो पढ़ाया वो आपने एक बुक में राइट कर लिया, उसका फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेज दिया, फिर उसका काम फिनिश,
फिर आप तो उसको दूसरी बार देखने ही नहीं वाले हो। इसीलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जब हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश, ये हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो फिनिश हो जाए, उसके बाद ही जितना भी हमने क्लास वर्क किया है उसकी एक कंबाइंड पीडीएफ बनाएंगे। जैसा कि क्या है कि अगर हमें एग्ज़ाम टाइम में भी उसका यूज़ हो सकता है इजीली। ओके, इसीलिए तो आप सब ऐसा ही करेंगे, ऐसे मैं मान लेती हूँ। और आपको ये डिसीजन को भी पूरा राइट करना है, उसके अंदर आपको 1 2 3 नंबर्स को भी राइट करना है, फिर कनेक्टर एंड फ्लो चार्ट को भी राइट करना है, और उसके बाद ड्राइंग फ्लो चार्ट्स। ओके, उसके बाद है ड्राइंग फ्लो चार्ट्स। उसके अंदर दो एग्जांपल है। एक तो 2 नंबर्स का एडिशन कैसे करना है, वो आपको सब कुछ राइट करना है। आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है ना, आपको सब कुछ राइट करना है, ठीक है। उसके बाद ये इसका जो है आपने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है वो भी आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, टू जो नंबर्स की वैल्यू है वो कैसे इंटरचेंज हुई थी हमारी, वो भी आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आज का क्लास वर्क हो गया हमारा। ये जो सारी हमारा फ्लो चार्ट का सिंबल की जो सारी हमारा सिंबल्स है ना, टर्मिनल, फिर इनपुट आउटपुट, फिर प्रोसेस, कट, डिसीजन, कनेक्टर, फ्लो चार्ट, वो सब की डेफिनेशन लिखनी है। और ड्राइंग ऑफ फ्लो चार्ट, दो फ्लो चार्ट जो है उसका हमने एग्जांपल लिया था, वो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो ग्रुप में मुझे मैसेज करके बोल देना, ठीक है। अगर किसी के पास बुक ना हो तो भी कह देना। मैं ये जो है ये वो आपको ग्रुप में इमेजेस सेंड कर ही दूँगी। अगर किसी के पास ना हो तो फिर भी मुझे बोल देना, तो मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।